कभी मत जिंदगी में घबराना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। शिकायत सारी जिंदगी से हटा दो, सिर्फ शुक्राना। कुछ भी दुनिया में है नहीं जिसके लिए हम सोचे मिला या नहीं मिला, किसी से भी शिकायत नहीं। और प्यार ऐसा बरसा के फेंको कि बस सबके लिए प्यार। अंदर विचार ही करो, उत्तम विचार, कि हम सबका प्यार है और हम प्यार में ही पले हैं, प्यार में ही पैदा हुए हैं, प्यार में ही चलेंगे और प्यार में ही मर जाएंगे। नहीं, प्यार एक ऐसी उत्तम चीज है, कभी न घबराना। जिंदगी में किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। तुम अपने को अगर देखेगा ना, शिकायत नहीं है शुक्राना है, तो जानेगा तुमको बहुत कुछ मिला है। तुमको बल्कि इतना दिया है हमने बांटने के लिए, तुम्हारे से ज्यादा दिया है बांटने के लिए। नहीं, जाके बांटो सारी दुनिया को। दादा का ये खजाना है और लुटाना है, बांटना है, कंजूसों की तरह रखना नहीं है। कंजूस बन बनना। हमने देखा है दुनिया में बहुत कंजूस है। एक कहानी सुनाती हूँ कंजूस की। रोज मुझे सुनाते हैं वो बड़ा कंजूस, वो बड़ा कंजूस। ये पैसे बचा के कहाँ ले जाएंगे, कहीं ले नहीं जाना है, मगर एक स्वभाव में कंजूसी है। एक औरत अपने पति को सदा बोलती थी मुझे जलेबी खिलाओ, तो वो कहता था 1 रुपया खर्चना पड़ेगा जलेबी के लिए। तो बहाना बनाता था, छोटी खाओगी बड़ी खाओगी, रोज पूछता था। उसने कहा कोई भी खिलाओ, छोटी खिलाओ बड़ी खिलाओ, मुझे जलेबी खिलाओ। तो 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेके बाजार गया। हलवाई को बोलता है छोटी जलेबी कितने की? बोला 4 आने की 1। और बोला बड़ी? बोला 8 आने की 1। तो लौट आया घर। औरत ने बोला जलेबी नहीं लाया। बोला कैसे लाता? जब वहां हाथ खोला तो मेरे रुपए को पसीना आ गया था। वो बेचारा पसीने पसीने हो गया। बोला मैं तुमसे जुदा होऊंगा ही नहीं, इसीलिए मैं तुमके जलेबी नहीं लाया। ये कंजूस, एक कंजूस की बात। दूसरा कंजूस, 2 दोस्त थे, दोनों ही कंजूस थे। तो एक ने कहा भाई तुम सारे दिन में कितना पैसा खर्च करते हो? बोला 1 रुपया खर्च करता हूँ, 3 वक्त का खाना होता है, कहीं न कहीं थोड़ा लेके खा लेता हूँ, मेरा पूरा दिन बीत जाता है, पर 1 रुपया 1 रुपी पर डे खर्च करता हूँ। उसने कहा अच्छा। बोला तुम क्या करते हो? बोला मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च करता। तो बोला कैसे करते हो? बोला मैं एक दुकान से आटा लेता हूँ और फिर थोड़ी देर में जाके उसको वापस कराता हूँ कि मुझे आटा नहीं चाहिए। और जो आटा कपड़े में लग जाता है ना, उसको कोने में बैठ के झाड़ लेता हूँ। ऐसे मैं 10 दुकानें घूम लेता हूँ और 10 दुकानों से कपड़ा का ये ले लेता हूँ आटा और 10 बार झाड़ता हूँ, तो 1-2 रोटी का तो निकल ही आता है। फिर क्या करता हूँ, रोटी बनाता हूँ और किसी होटल के पास खड़े होके सब्जी की खुशबू पर रोटी खा लेता हूँ। मेरा 1 रुपया बच जाता है। आटा तो ऐसे ही मिला, बना ली रोटी, और सब्जी की खुशबू हमारे लिए बहुत अच्छी है। किसी भी होटल के पास खड़ा हो जाता हूँ और वहां से खा लेता हूँ। तो ये कंजूसों की दुनिया बहुत है बड़ी। आप कंजूस नहीं बनना, कभी नहीं। पैसा यहीं छोड़ के जाओगे। ये धन भगवान ने हमको दिया है सुख लेने के लिए, लालच से नहीं, लोभ से नहीं, पर जितना आवश्यक है उतना ले लो। बाकी तो सब बाल बच्चे सभी खाएंगे पिएंगे चलेंगे, मगर कंजूस नहीं बनना। दादा ने एक सेंटेंस बनाया, बोला लिव रिच। जब जियोगे संसार में तो रिच बनके, हाँ अमीर बनके, और डाई पुअर। जब मरना तो 1 पैसा भी नहीं छोड़ना, सब खा पी के लुटा के जाना, दे के जाना। और हम लोग ऐसा सोचते हैं नहीं आज भी बचा ले, कल भी बचा ले, रखे काम आएगा काम आएगा। कभी काम नहीं आएगा। ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमको जरूरत पड़ेगी, पर संभाल के लिए रख लेते हैं थोड़ा बहुत, पर कंजूसी से नहीं। कंजूसी से बचाया हुआ पैसा नहीं, है ना।
इसी तरह दादा का ज्ञान भी लुटाते रहो। जितना लुटाओगे उतना तुम्हारा खजाना भरेगा। मौज करते चलो। दूसरा, हमको दादा कहते थे ये जो हमारा शरीर है ना, इसकी कीमत है सिर्फ 2%, और जो बुद्धि है हमारी मेंटल पावर वो है 98%। तो 2% को चलाने के लिए 98% हमको बुद्धि दिया है भगवान ने। तो इस शरीर की इतनी संभाल करो कि हमारा 98 ठीक रहे, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, शरीर ठीक नहीं है, तो बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी। तो हम कैसे ज्ञान में आएंगे और ज्ञान सुनेंगे और आत्म साक्षात करेंगे या आत्मा का अंदर में विश्वास करेंगे। और इसके लिए इसको तन और मन दोनों को दुरुस्त रखो। तो जब ये दुरुस्त होगा तब तुमको मजा आएगा। तो तन दुरुस्त, तो तन दुरुस्त के लिए तन पहले आता है, मन बाद में। तो दादा कहते थे मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। अगर हमारा ख्याल ही दुरुस्त नहीं है तो हमारा तन कैसे दुरुस्त होगा। तो तन को दुरुस्त रखने के लिए मन के विचारों को ठीक रखो। तो मन का विचार हमको कैसे रखना चाहिए ठीक, उसके लिए हम जब ज्ञान सुनते हैं तो जो हमारे सामने आती है कैसी भी, जिसको तुम हालत कहता है, मैं हालत नहीं कहती क्योंकि पासिंग शो है, हम उसमें खुश रहते हैं, रजा पे राजी, निकल गया वाह वाह, निकल गया वाह वाह, निकल गया, ऐसे करते रहते हैं और रजा पे राजी रहते हैं, हर हालत का शुक्राना मानते हैं। तो शुक्राना मानते मानते हमको मौज आ जाती है, तो उस मस्ती में रहते हैं। और मस्ती हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर मस्त रहेंगे नहीं रहेंगे तो फिर मन कोई ना कोई बात को खा लेगा। तो ये मस्तों की महफिल में मस्ती रहती है, भगवान मिलने की मस्ती, और किसी बात की नहीं है मस्ती। तो सदा ही चलते रहो मस्ती में, और कभी किसी के धन की तरफ नहीं निहारना। पर स्त्री पराया धन कभी न देखना, मन दुखी होगा उसको देखकर, उसके पास इतना है मेरे को इतना है। बीमारी कभी न देखना, वो ऐसा बीमार है, वो ऐसा बीमार है। मुझे भी ये लोग सब लोग बोलते हैं, हमने कहा दादा ने इतना अच्छा हमारे को ज्ञान दिया, अब तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कोने कोने से लोगों को ले आते हो, बोला वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गई है, वो तो बिल्कुल ऐसी है, वो बीमार है, वो ऐसे है, वो उसको। अरे इतना हेल्दी हमको दादा ने ज्ञान दिया है, जो हम मौत के बिस्तरे से उठ जाते हैं तो हम ऐसे बीमारों से मिलकर के, तुम देखिएगा उसको बीमार, तुम भी बीमार हो जाएगा। ये बीमारों की महफिल नहीं है, ये तंदुरुस्त लोगों की महफिल है, रिच लोगों की है। हम रहते हैं ऐसे कि जैसे हमारे अंदर एक भी बाहर की हालत सताती नहीं है। कोडी भी ना है मिलकत जी हिक दुनिया में, पर जे दिल अडोल थई तब बेशक लही तो लखतो। किसी के तन को भी न देखो, तन को देखोगे बीमारी आ जाएगी। कभी तुम हॉस्पिटल जाओ एक जने से मिलने, तुम सारे पेशेंट देखेगा, लौट के आएगा तुम्हारा मन खराब। क्यों देखा? शरीर देखोगे तो शरीर में फंसोगे, धन देखोगे तो धन में फंसोगे। इसीलिए देखो ही भगवान। सब हमको बोलते हैं उससे मिलो, उससे। मैंने कहा चुप करके बैठो, भगवान ने तुमको सब ज्ञान दिया है, उठो खड़ा करो सबको। ये तन और मन लेके बैठे रहोगे तो तुम तो यहीं रह जाओगे दुनिया में। हमको दुनिया में रहना नहीं है, चलना है मुझे। चलना माना चलते रहना है, ये नहीं कि दुनिया छोड़ के मुझे जाना है, नहीं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना तेरा काम नहीं। ये शरीर की बात, ये मन की कंजूसी, ये तन की बीमारी, ये मन की बीमारी, ये सब कुछ नहीं होता है। तुम उठ करके भगवान का नाम लो। सर्व दुखों की औषधि नाम, भगवान ने ऐसी ताकत रखी इस नाम में। तो सब लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भी जाते हैं तो अच्छे खासे लोग जिंदा हो जाते हैं। अरे राम राम बोलो, उठ के बैठ जाते हैं। राम के नाम में बड़ी ताकत है। कभी देखो हम लोग चलते चलते राम 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 राम, बीमारी कभी पास नहीं आएगी, गरीबी कभी महसूस नहीं होगी, शिकायत कभी हमारे जिंदगी में आएगी नहीं। सदा ही शुक्राना, सदा ही शुक्राना, हंसते बोलते खाते ऐसे जीवन की राह को गुजारो कि तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है नहीं। खुश मिजाज, मिजाज हमारा हमेशा खुश होना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनैलिटी अपने को बनाओ कि हम कभी किसी को देखकर नाराज नहीं होते, बहुत खुश होते हैं।
मजे से रहते हैं, मौजी मौज रहती। ये सारे सत्संग से एकदम छान के ये ज्ञान ले लो अपने जीवन के लिए, तब तुमको मजा आएगा। दूसरे की बात में तो जाओ ही ना। दूसरा बोलता है, दादा बोलते हैं, दूसरा देखे सो दूसरे का बेटा। द्वैत भ्रम है, मिटा दो। कभी आया नहीं, कभी तुम्हारे अंदर कोई बात आए दूसरे पने की, बोला हम नहीं लेंगे, द्वैत भ्रम है। भ्रमों को सबको मिटाओ, तभी तुम अंदर में मौज ले सकेगा। और सारे प्रश्नों के उत्तर हम तुम्हारे को करीब करीब सब दे चुके हैं। अब ये मन मूर्ख जो है वो तरह तरह के प्रश्न भले उठाए और तुम उनको एक ही जवाब देना, भगवान है, भगवान है, भगवान है। राम राम का धुनी लगाना तो तुम्हारे सब प्रश्न भाग जाएंगे। मन झूठा, तन झूठा, दुनिया झूठी, ये कभी सच्चे नहीं हुए। झूठा ये कारोबार, झूठा संसार। तुम खाएगा पिएगा मौज करेगा, सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान दो तो देखो कितनी तुम्हारे को मौज आती है। मस्ती में झूमोगे, ये ऐसा ज्ञान है तुम्हारे पास। बाकी भी कोई तुम्हारा प्रश्न रह गया है तो भले पूछो। भगवान जी, हाँ, उस दिन में माता भगवान की वाणी में चला था कि जो ज्ञानी होता है वो दुनिया में हमेशा गूंगा और बहरा होकर चलता है। हाँ, वो सब कुछ देखता भी है कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पर फिर भी वो गूंगा और बहरा होकर ही चलता है। थोड़ा इसके लिए बताइए। ज्ञानी को हम लोगों ने कल भजन गाया था, आपको याद है? सभी ने भी गाया। उसमें ये कहा कि कन्न सुनन वाई हुआ, बात रहे भी तात का। कान हमारी सिर्फ वही बात सुने जो हमारे काम की है, और मुख वही बात कहे जो हमारे काम में है। आंखें वही चीज देखे जो हमारे काम की है। ज्ञानी बहुत परहेज से चलता है। अज्ञानी तो सब कुछ जिसको उसको पसंद है करता है, पर ज्ञानी बहुत परहेज से चलता है। वो किसी की इसकी उसकी बात में दखल नहीं देता। इसीलिए ज्ञानी को अंधा भी कहते हैं, बहरा भी कहते हैं, गूंगा भी कहते हैं। बोलता ही नहीं किसी के बीच में, किसी की बात सुनता नहीं, हूं करता है, चलता जाता है, और किसी में इंटरफेयर नहीं करता। ज्ञानी अपने काम से काम रखता है, ज्यादा उसको उसमें कोई भांति नहीं होती। तो हम ऐसे ज्ञानी को कहते हैं भाई काम से काम रखता है, ज्यादा उससे कोई मतलब ही नहीं है। भले दुनिया में बैठे चाहे दुनिया से दूर बैठे, साथ में बैठता है तो भी नहीं बोलता है, और दूर रहता है तो भी नहीं कुछ आता है। उसको अंदर में अपने भगवान के सिवा किसी और से काम नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी को ऐसा कहते हैं। भगवान जी, दुख और परेशानी में तो भगवान को आगे रखने की आदत सी पड़ गई है। साधारण परिस्थितियों में भगवान को आगे नहीं रख पाते निरंतर। देखिए, हमारे पास जो ज्ञान है, हम न दुख देखते हैं न परिस्थिति देखते हैं। हम रोज आपको इसी का ज्ञान सुनाते हैं। ये तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान दुख और सबको क्रिएट करने वाला है परिस्थिति को। यू आर क्रिएटर, यू आर ईगो। तुम्हारा अभिमान सदा ही क्रिएट करता है, कुछ न कुछ बनाता रहता है। कभी दुख बनाता है, कभी सुख, कभी अंदर में हानि, कभी लाभ, कभी ये कभी वो। ये सब तब बातें हो जब हम कुछ संसार में आए हों और कुछ लाए हों। तो हम धन लाए हों या कोई बात ऐसी लाए हों या मेरी मर्जी से काम चलता हो दुनिया का, तो हम सोचें कि आज नफा घाटा हो गया। पर जब हमारे पास दिया हुआ सब भगवान का है तो उसमें क्या नफा घाटा, और हम ले भी तो नहीं जाएंगे यहाँ से जिसके लिए हम नफा घाटा सोचे। छोटी बात और बड़ी बात के लिए करें, यहाँ इस संसार में हम सभी पैदा हुए हैं, न कोई दुख है। दुख तो तब क्रिएट करता है जब अभिमान खड़ा होता है ना, इसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, ऐसा ये दुख और सुख क्रिएट करता है। हम अंदर में अभिमान से रहित होकर भगवान को कहते हैं, जब तुम ही भगवान है तो न दुख है न सुख है, न हानि न लाभ, न मान न सम्मान, न अपना न पराया, न रागी न द्वेषी, है ही एक भगवान। मैं यहाँ पर सिर्फ एक भगवान दादा की बात करती हूँ, जो हमारे गुरु ने हमारे को निकाल के दिया है। एक ही एक परमात्मा। अब दो बातें ही नहीं है
तो हम दुख और सुख, हानि, लाभ, मान सम्मान ये सब कैसे बोले? कुछ है ही नहीं। ये तो तुम्हारा अभिमान सब बनाता है। देखो ये छोटा है, इसने ऐसे किया, ये बड़ा है, इसने आज ऐसा बोला, कल वो ये बोल रहा था। जब आप लोग बोलते हैं ना वाणी, आपकी वाणी में ऐसे चला, उसकी वाणी में ऐसे चला, ये कोई वाणी ऐसे नहीं है कि तुम उसका शब्द कैच कर लो। ये वाणी तुम्हारे तुमको दी जाती है, एक फ्लो में है, जैसे हवा चलती है। ये रुकने वाली वाणी नहीं है। ये हवा जैसे चलती जा रही, तो कल वाली हवा आपके पॉकेट में है, जेब में है? कल वाली हवा कहीं आपने छुपा के रखी? सांस भी तो हवा के मिसल है। वाणी निकलती है, हवा में उड़ गई, और तुम कल और परसों के शब्द पकड़ते हो। आए कहाँ से ये शब्द? गुजर गया समय, बात चली गई, फ्लो में चल रहा था, आगे हम भी बढ़ गए। इसमें क्या? थोड़ी ना पीछे मुड़ के याद करेंगे इस बात को। आप लोगों को बैक जर्नी बहुत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे। वो एक यहाँ से माई चढ़ी बस में, उसको आजू बाजू किसी गांव में जाना था। उसको बेटे ने कह दिया कि फलाना आए ना स्टेशन, तो वहां पे तुम अम्मा गोली ले लेना। तो उसने दवा रखी अपने पास। बार बार उसे ड्राइवर से पूछे फलानी स्टेशन आई, तो अम्मा को वो समझे कि शायद उसको उतरना है। फिर पूछे आई, तो उसने कहा उतरी तो नहीं, खड़ी तो हुई थी, मैंने तो चिल्लाया, ये उतरी नहीं। बोला अम्मा तुम क्यों पूछ रही थी? बोला मुझे गोली लेनी है, दवा की गोली लेनी है। तो बोला गोली लेनी है तो तुम पहले ही ले लेती। बोला अभी पीछे करो, उस स्टेशन पर चल के खड़े हो, मेरे को बेटे ने कहा है वहां पे गोली लेनी है। बोला हम तो आगे बढ़ाए हैं, गोली तुम कहीं भी ले सकती हो। तो ये जो बैक जर्नी, गोली लेनी है, मुझे बात करनी है, वो कल ऐसा परसों ऐसा, ये आदत छोड़ो, आगे बढ़ो। आज का सत्संग फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। ये बातों को लौटा के अपने मन में लाते हो, जमा करते हो, रखते। बात गई, रात गई, बात गई, भूल जाओ। जो तुमको ज्ञान लेना है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ भगवान की बात, तो भगवान की बात याद करो। शब्दों को तुम पीछे वापस लौटा के लाते हो, इसी बुढ़ी अम्मा की तरह, भाई गोली लेनी है तो वापस लाओ। कभी नहीं अंदर में ऐसे सोचो, आगे बढ़ा कदम, बैक कभी न करना। हम बैक जर्नी कभी नहीं जाते, आगे आगे बढ़ते हैं। लाइफ आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे हम कभी नहीं जाते। ये भी वाणी को आगे लो। आज की जो बात है वो क्या है, वो कल की बात को पीछे चलेगा, हमको फिर से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोला था, क्या सिचुएशन थी, कौन सी बात थी। आगे बढ़ो, लौटाओ नहीं मुझे पीछे, मैं लौटने वालों में से नहीं हूँ। आगे बढ़ो, होशियार बनो। कब तक ज्ञान वापस लोगे? अच्छा नहीं लगेगा ऐसे वापस।